हेलो, अस्सलाम वालेकुम ऑल व्यूअर्स, कैसे हैं आप? आई बिलीव कि आप बिल्कुल अच्छे होंगे, खैरियत से होंगे। अली मुनव्वर, आरजे अली मुनव्वर आपके साथ है और हमारे यूट्यूब पर आए हुए तमाम जो व्यूवर हैं उनका बहुत शुक्रिया, थैंक यू, लव यू यार। मिरपुर खास का यूट्यूब चैनल सर सब्सक्राइब कर लीजिए, फिर आगे बढ़िएगा, कोई कुछ नहीं कहेगा। मैं जहां मौजूद हूं सर, मैं पूरी कहानी बताता हूं, छोटा सा सीन हो गया है सर। मिरपुर खास की सबसे बुलंद तरीन बिल्डिंग जुबैदा हाइट्स। हाँ, तो मैंने कहा था कि सीन हो गया। सीन ये हो गया कि मेरी हाजी मोहम्मद अली साहब, जो कि इसके ऑनर हैं जुबैदा हाइट्स के, उनसे मुलाकात हुई थी परसों कुरैशी बैंक्वेट शादी हाल में। तो मैंने उनसे कहा था कि सर मैंने आपकी बिल्डिंग को रिकॉर्ड करना है, अंदर से भी सारी चीजें। तो उन्होंने कहा था हाँ ठीक है, 11 बजे आ जाइएगा। तो इत्तेफाक ऐसा है कि आज मैं यहाँ आया हूँ, तो उनसे मेरी मुलाकात नहीं हो पाई। सोचा तो मैंने ये था कि मैं काफी दूर से लिफ्ट ले लेकर और कुछ पैदल चलकर यहाँ पहुंचा हूँ। तो सर दिल की अरमा दिल में रह गया। तो चलें फिर किसी दिन आपको ये अंदर से भी विजिट करवाएंगे। लेकिन जब मैं यहाँ आ ही गया हूँ, ये हैदराबाद रोड है, मैं आपको बता दूं, और ये जो पुराने हमारे व्यूवर हैं उनके लिए बिल्कुल एक नई चीज। ये मिरपुर खास का एक वो जदीद जो नया चेहरा है, ये वो चेहरा है मिरपुर खास का, जुबैदा हाइट्स। फ्लैट हैं, नीचे शॉप्स हैं, मॉल जिसको कहते हैं, वो दुकानें हैं मुख्तलिफ चीजों की, और रिहाइशगाह है ऊपर। लेकिन बाहर से दिखा देते हैं इसको। लेकिन आगे जहां मैं आपको एक लेके जा रहा हूँ, एक ऐसी जगह पर जो कि हाँ ये बिल्कुल जदीद हो गई। वो क्या चीज है वो मैं आपको दिखाता हूँ वहां जाकर। सामने मेरे जुबैदा हाइट्स मौजूद है, और जहां मैं बैठा हुआ था इस तरफ दिखा देता हूँ आपको कि इस तरफ क्या है। पकवान सेंटर एच राजपूत, HR डेकोरेशन सर्विस, एच राजपूत डेकोरेशन सर्विस है, और हमें जाना है इससे आगे। शोरूम्स हैं यहाँ पर, और भी कुछ बैंक्वेट भी हैं इस तरफ, पुराने बने हुए शादी हॉल वो भी हैं। लेकिन मैं जहां आपको लेकर जा रहा हूं, ये मिरपुर खास की जदीद तारीख में एक बिल्कुल नया इजाफा है, नई चीज है। अच्छा, कुछ चीजें ऐसी हैं जो कि मुझे आगाह करना है। यहीं पर पासपोर्ट ऑफिस का इजरा हुआ, ऑफिस का इजरा कह रहा हूँ, उसका इजरा क्या कहेंगे इसका, ऑफिस जो है वो खुला है, आप ऐसे कह लें यार। तो वो भी यहीं पर कहीं पर है। और मुझे एक साहब ने, किसी ने पूछा था काफी अर्सा पहले कि सर स्टे करने के लिए होटल जो है मिरपुर खास में वो कहाँ हैं, कैसे हैं, उनका रेंट वगैरह क्या है। तो ये मुझे एक नजर आया, फ्रेंड होटल, AC रूम्स एंड, और क्या लिखा हुआ है, कैफे, कॉन्फ्रेंस हॉल। हाँ, कॉन्फ्रेंस हॉल, ठीक है। इनसे पता करते हैं फ्रेंड्स होटल वाले कि क्या रेंट है इनका। लेकिन मैं जहां आपको लेके जा रहा हूं वो एक अलग चीज है। तो ऑल व्यूअर्स, हमारे एक मेहरबान ने पूछा था कि सर मिरपुर खास में अगर स्टे करना हो तो कहाँ रुकेंगे, होटल वगैरह। और भी होटल्स हैं, लेकिन आज सरे राह जब मैं आया हुआ तो जुबैदा हाइट्स, तो मुझे एक होटल मिल गया यहाँ पर, फ्रेंड्स के नाम से है। कैफेटेरिया, कॉन्फ्रेंस हॉल और स्टे के लिए होटल है। AC है, नॉन AC भी होंगे, AC नॉन AC दोनों है। तो AC वाली में वाईफाई भी है। बिजली आपको पता है कि बहुत जाती है, तो एयर कंडीशन तो उसी वक्त चलेगा जब इलेक्ट्रिक सप्लाई जो मेन वाली है वो आएगी, वापडा वाली। लेकिन उसके अलावा स्टैंड बाय में सोलर की आपको पंखे वगैरह और लाइटें वगैरह और फोन वगैरह आप चार्ज कर पाएंगे। वाईफाई की सहूलत मौजूद है। रेस्टोरेंट भी है, तो खाना भी आप खा सकते हैं। 2500 रुपए मुबलिग, सिर्फ 2500 रुपए किराया है सर, ज्यादा नहीं है। तो यहाँ अगर आपने स्टे करना है और आप मिरपुर खास आते हैं, मेन हैदराबाद रोड पर ही है, जुबैदा हाइट्स से उसके अपोजिट थोड़ा सा बस नियर है। रीजनल पासपोर्ट जो ऑफिस है उसी लाइन के ऊपर। आई बिलीव कि आपको अच्छा लगेगा, और आप कभी आएंगे तो इस सहूलत से फायदा जरूर है। फ्रेंड होटल से बाहर निकला हूं तो मैंने कहा यार पासपोर्ट ऑफिस का, मैंने आपको बताया तो था कि यहाँ पर पासपोर्ट ऑफिस खुला है। तो वो है कहाँ पासपोर्ट ऑफिस? तो मैं आपको वो पासपोर्ट ऑफिस भी दिखा देता हूँ। बिल्कुल उसके साथ ही जुबैदा हाइट्स के सामने ही बोर्ड लगा हुआ आपको नजर आ जाएगा। तो फ्रेंड्स होटल के साथ वाली गली में ही आप एंटर करेंगे, ये रोड जो है यहीं पर आपको पासपोर्ट ऑफिस मिलेगा। तो फाइनली मैं पहुंच गया हूं। मैं तो सोच रहा था कि रोड के ऊपर ही होगा ये पासपोर्ट ऑफिस, लेकिन वो रोड वहां से वॉकिंग डिस्टेंस है, 2 मिनट में आप पहुंच जाएंगे। जुबैदा हाइट्स के सामने से फ्रेंड्स होटल के साथ वाली गली में एंटर करेंगे। कॉलोनी का नाम तो मुझे मालूम नहीं, रेलवे लाइन के साथ ही है।
कोई नई कॉलोनी है। पासपोर्ट ऑफिस में आपको दिखा देता हूँ। मीरपुर खास वालों के लिए अच्छी खबर थी, मुझे याद है जब ये खुला था, पहले हैदराबाद जाना पड़ता था, कराची जाना पड़ता था, तो उसके बाद मीरपुर खास में इसका इफ्तिताह हो गया था। मतलब गुज़श्ता हुकूमत में हुआ था। फैसिलिटी है, अगर आप मीरपुर खास में रहते हैं और आपको पता नहीं था कि पासपोर्ट ऑफिस कहाँ है तो आज देख लीजिए। सामने है गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान, डायरेक्टर जनरल ऑफ इमिग्रेशन एंड पासपोर्ट, रीजनल पासपोर्ट ऑफिस मीरपुर खास। वहीं सामने मेन हैदराबाद रोड है और वहीं से ये 2 मिनट में आप यहाँ पहुंच जाएंगे। आज की वीडियो में मल्टीपल चीजें होने वाली है, बहुत अहम चीजें होने वाली है। नई है, मिलन लॉन है, यहाँ पर शादी लॉन है। ये दिन में तो कोई शादी मेरे ख्याल आज है नहीं, या हो सकता है शाम में हो। और उसके साथ पार्ट 2 पोर्शन 2 है मिलन लॉन का ही। और इस तरफ जहाँ से हम आए हैं जुबैदा हाइट्स के, हम सामने ही घूम रहे थे। सब कुछ पासपोर्ट ऑफिस भी उनके सामने ही है, फ्रेंड होटल भी उनके सामने है। कुछ लोग कह रहे थे हमारे मेहरबान के, भाई ये जो जदीद हमारे वो हैं शॉपिंग सेंटर हैं सर, वो भी दिखाएं। तो कभी आप सोचेंगे कि यार ये अंदर से भी जाकर दिखाई जाएं ये सारी चीजें, लेकिन फिलहाल ये मुमकिन नहीं है। ये गुलबर्ग टाउन है, आई थिंक ये राजा हाउस भी इधर ही है कहीं। और ये जो है आइडियाज और पिकी पे सुपरमार्ट और ये सारे यहाँ पर ये जदीद शॉपिंग सेंटर, शॉपिंग मॉल ही हैं इस तरफ। और एक होटल तो मैंने आपको दिखाया, फ्रेंड होटल। एक यहाँ पर रेस्टोरेंट होटल और भी है, ठीक है ना। ये जो सामने आइडियाज वाले और ये सारे हैं पिकी पे, इनके बिल्कुल सामने आएंगे आप इस तरफ तो बिस्मा रेस्टोरेंट है, सुनहरी बैंक के साथ, सोनेरी बैंक के साथ। चलते हैं इनसे, इनके रेट लेते हैं यहाँ पर क्या है। तो भाई हमने बिस्मा रेस्टोरेंट से भी इंफॉर्मेशन ले ली है। यहाँ पर जो है सर्दियाँ हैं जैसे तो 1500 रुपये तक किराया, ठीक है, और गर्मियाँ हैं तो 2500-3000 रुपये किराया यहाँ पर 24 आवर जो भी सिंगल बेड का वो यहाँ पर होता है। और खाना भी है, ऑनलाइन डिलीवरी, होम डिलीवरी, बॉस की सर्विस भी है यहाँ पर। तो ठीक है, ये पुराना है, 10-15 साल तो पुराना है, बिस्मा रेस्टोरेंट के नाम से हैदराबाद रोड पर ही। ये मीरपुर खास वालों के लिए ये नई चीज थी। हम लोग देखा करते थे कराची, हैदराबाद कि वहां पर शॉपिंग मॉल हैं और इस तरह की चीजें हैं। कॉस्टली होता है, एक आम बंदा, गरीब बंदा डरता है। मेरे जैसा बंदा, मुझे वो दिन भी याद है कि जब इस तरह के किसी बड़े मॉल का दरवाजा खोलते हुए भी डर लगता था कि यार पता नहीं कितने पैसे ये दरवाजा खोलने के ले लेंगे। हालांकि ऐसी कोई बात नहीं है, अब जाकर चीजें समझ में आई है। हाँ ठीक है, थोड़ी महंगी होती है, लेकिन कुछ डेकोरम का ख्याल होता है थोड़ा, बस वो हाँ पैसे वाले लोग आते हैं यहाँ पर ज्यादा, लेकिन ठीक है, जा सकते हैं हम अंदर, कोई मनाही नहीं है हमारे लिए भी। तो हम न्यू बस टर्मिनल की तरफ से आए, हैदराबाद की तरफ से। तो यहाँ से एक रास्ता कट होगा मरकज़ के लिए, रिंग रोड कह सकते हैं आप इसे मीरपुर खास का। तो जहाँ मैं आपको लाना चाह रहा था, एक चीज़ जो कि मीरपुर खास के रहने वाले लोगों के इल्म में तो होगी शायद, लेकिन बाकियों के नहीं होगी सर। मैं आपको यहाँ लाना चाह रहा था। देख रहे हैं आप, क्या है ये, कोई आइडिया हुआ? लाल सफ़ेद कलर से कुछ आइडिया हुआ आपको? ये एक ज़ेर तामीर बिल्डिंग है सर। मीरपुर खास में KFC आ रहा है सर। एक रेस्टोरेंट चेन है, इंटरनेशनल है, पूरी दुनिया में है। हैदराबाद में तो आ चुका था, लेकिन मीरपुर खास में नहीं था। तो सर यहाँ पर कभी नूरशाह CNG पंप हुआ करता था, लेकिन फिलिंग स्टेशन, लेकिन अब यहाँ पर KFC की बिल्डिंग ज़ेर तामीर है। तो KFC रेस्टोरेंट आ रहा है। हो सकता है आप कहेंगे सर क्या बात है, नहीं आया है तो क्या मसला है, नॉट अ बिग डील। लेकिन सर एक नई चीज़ है,
और शहर में जब इस तरह की बड़ी बड़ी चेन्स, बड़े रेस्टोरेंट, बड़े मॉल्स, इस तरह की चीज़ें आती हैं तो इसका मतलब ये है कि शहर में कहीं ना कहीं तरक्की हो रही है। आज यहाँ पर इस हॉल को बनाने वाले आज यहाँ पर अपना पेट का ईंधन भरने के लिए समोसे खा रहे हैं, लेकिन कल यहाँ पर लोग आकर फास्ट फूड खाएंगे, KFC के बर्गर खाएंगे, साथ में डाइट कोक के साथ। देखा आपने, ये एक समोसे वाले भाई आ रहे थे, मैंने उन्हें रोक लिया। तो अब यहाँ पर चने और भुगड़े भी लोग खा रहे हैं, लेकिन नहीं तब भी खाएंगे, लेकिन फिर इसके अंदर जाकर लोग KFC की जो भी लवाजमात हैं, मुझे नहीं मालूम, मैं आज तक कभी नहीं गया KFC के अंदर। तो भाई ये है यकीनाबाद मरकज़ रोड, ये हैदराबाद रोड, और दूर आपको ज़ुबैदा हाइट्स भी नज़र आ रही होंगी। मेरा वक्त जो था आज की वीडियो का वो ख़त्म हो चुका है। मुझे 12 बजे तक शॉप पर पहुंचना था, लेकिन मैं वो नहीं पहुंच पाऊंगा, बल्कि 12 तो बज चुके हैं यहीं पर। लेकिन आपको मैंने बता दिया है, और अगर आपको नहीं पता था पहले तो सर ये इत्तला है, और अगर पता था तो ठीक है सर, फिर भी हमारी मेहनत तो है। लाइक, सब्सक्राइब और दोस्तों तक शेयर ज़रूर कीजिएगा। मीरपुर ख़ास के इस इलाके में पहली बार आया हूँ। यहाँ पर और भी शॉपिंग सेंटर हैं और भी चीज़ें हैं, वक्तन फ़वक्तन वो भी आपको दिखाते रहेंगे।